हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB में। और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आए हुए थे कि मैम ये बता दीजिए बेयर एक्ट क्या होता है, कौन सी पब्लिकेशन की बेयर एक्ट सबसे अच्छी है या हमें लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया है, तो बेयर एक्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ कारणों से आप बुक नहीं ले पाते हो तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर बेयर एक्ट नहीं ले पाते हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम निकालना है तो बेयर एक्ट खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि खांसी की वजह से थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, मगर कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात क्लियर आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग, मैंने कुछ बेयर एक्ट ली हुई हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ, किस तरह से बेयर एक्ट है, कितना डिफरेंस होता है इनके पब्लिकेशन में। ठीक है, तो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी एक बेयर एक्ट है भारतीय साक्षर अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो सबसे पहले ये आपका सवाल है कि बेयर एक्ट होता क्या है। तो एविडेंस की मैंने बुक भी ली है ये बात समझाने के लिए। ये मेरे सामने एक बुक है एविडेंस की और ये बेयर एक्ट है। दोनों को साइज़ देखिए आप लोग पहले। ये जल्दी समय में ख़त्म होगी कि ये जल्दी समय में ख़त्म होगी। ठीक है, अगर आप इससे पढ़ने बैठोगे पॉइंटर्स इसमें जल्दी से आपको याद होंगे या आप ढूंढ पाओगे कि बेयर एक्ट में। तो बेयर एक्ट जो होता है इसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब जैसे टोटल इसमें अगर देखो, अगर एक मिनट रुकना, टोटल इसमें 100 कह सकते हो 167, ठीक है, 167 धाराएं हैं एविडेंस में। ठीक है, और यही 167 धाराओं को इसमें एक्सप्लेन किया गया है एविडेंस बुक में, तभी इतनी ज़्यादा मोटी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ धाराओं को बस लिख दिया गया है कि इस धारा में ये है और इस धारा में ये है। आप लोग देख सकते हो, ये देखो 15 धारा है और यहाँ से 16, कहाँ गई 16, ये है 16 धारा है, ये 17 धारा है। कितना कम जगह में देख रहे हो, पूरा एक्सप्लेन हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेयर एक्ट होता क्या है। भाई बेयर एक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन दिए होते हैं, इलस्ट्रेशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये सेक्शन दिया हुआ है 2 सेक्शन में, ये है 3 सेक्शन में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत केस दे देते हैं, शायद इसमें नहीं दिया होगा, नहीं कुछ बहुत दिए हैं, रुको एक मिनट दिखा रहे हैं। ये है स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम KA रप्पा रेड्डी। ठीक है, ये केसेस दिए हुए हैं कि इस केस में ये कहा गया है। और आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आते हैं वो भी तो इसी तरह से होते हैं कि भाई बताइए इस केस में क्या लिखा है, या फिर ये जो प्रिंसिपल है ये किस केस में दिया गया। तो केस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो आप लोग बेयर एक्ट से कवर करिएगा। ठीक है, तो ये तो बेयर एक्ट होती है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें बेयर एक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन दिए होते हैं, इलस्ट्रेशन और केस दिए होते हैं, और बाकी बुक में जो होता है इसमें एक्सप्लेनेशन में होता है। अगर आप इसकी बुक लेना चाहो, जैसे शायद कुछ बच्चों के इस सेमेस्टर में होगा ये एविडेंस की बुक, तो ये इंग्लिश की बुक है। आप हिंदी की भी लोगे तब भी आपका ये अवतार सिंह की बेस्ट बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की है और 24th इसका एडिशन है। ठीक है, और इसकी प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस है, ये देखो आप लोग, 560 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है, ये इंग्लिश में है। आप हिंदी में लेना चाहो तो भी अवतार सिंह की आती है। ठीक है, अब इसको देख सकते हो, इस तरह से ये बुक दी हुई है। ठीक है, मैं पूरा तो इसको नहीं दिखा सकती, कभी इसका टाइम मिलेगा तो रिव्यू कर दूंगी। बाकी बुक अच्छी है, इसमें देखने वाली कोई बातें नहीं है, मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है। आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, बुक बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। चलो, अब ये बेयर एक्ट आप लोगों ने देख लिया, अब हम 1-2 और दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हो, ये भी यूनिवर्सल की है और ये भी यूनिवर्सल की है, ये यूनिवर्सल की है और ये CLA की है। बेयर एक्ट तो बहुत सारी आती हैं, हर
कई सारे पब्लिकेशन हैं जिनकी आती है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 2 हैं, सिर्फ बेयरैक्ट की है, ये आपकी CLA है, और ये दूसरी है यूनिवर्सल, ठीक है। अब आप लोग कवर में सोचोगे इसका कवर डिफरेंट है, 2 जगह प्रिंट हुई हैं, एक इलाहाबाद में और एक दिल्ली में, 2 जगह प्रिंट हुई हैं, इस वजह से इनके ऊपर कवर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ये जो ये प्रिंट हुई है ये इलाहाबाद में प्रिंट हुई है, ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी, इसलिए इनके कवर में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप दिल्ली वाली लोगे, जो दिल्ली में प्रिंट हुई है उनका कवर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब हम इसकी बात कर लें कि इनकी बेयरैक्ट कैसी हैं। तो ये देख सकते हो इसमें टोटल सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, टोटल सेक्शन दिए हैं और केसेस दिए हैं ये इस तरह से। और इसके लास्ट में दिखा दें जो कि ज़रूरी है, लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है जो अभी फरवरी में 2021 में फरवरी में जो केस डिसीजन हुए, ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उनको दे दिया गया है यहाँ पर। फिर ये इतने दिए हैं, काफ़ी 2019 तक दिए हैं इम्पॉर्टेंट केसेस की, ये केस हैं और उनमें जो नए नए प्रिंसिपल दिए गए, ये यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो पूरी आप लोगों ने बेयरैक्ट में पढ़ी ये चीज़ें, उन सभी को छोटे छोटे पॉइंट में दे दिया है। तो ये आपको आसान होगा याद करने में, या ये पॉइंट याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ पाओगे। जो अमेंडमेंट हुए हैं लास्ट में, इन अमेंडमेंट्स को भी दे दिया गया, टोटल 104 अमेंडमेंट दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग, और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए बढ़िया है। आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो कुछ उसके लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेयरैक्ट हो गई एक। आप ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास समय नहीं है या आप बुक दुकान से नहीं ला सकते हो, जा नहीं सकते हो शॉप पे, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी बेयरैक्ट परचेज़ करिएगा तो डिगलॉट एडिशन ही परचेज़ करिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में नॉलेज होना अच्छा ज़रूरी है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को हिंदी में, क्योंकि अक्सर होता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ हिंदी में तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि मैम इंग्लिश में बनाइए, उन्हें हिंदी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं उन्हें इंग्लिश में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें हिंदी में बनाइए। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप एक वकील बनो या एक जज बनो, दोनों लोगों को दोनों भाषाओं में ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचो कि आप हिंदी में रह कर ही एक बहुत अच्छे वकील, एक बहुत अच्छे जज बन जाओगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए आपको इंग्लिश में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब पता चल गया बेयरैक्ट होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पब्लिकेशन की आपको लेनी चाहिए या कौन सा पब्लिकेशन ज़्यादा बढ़िया है। अभी मैंने ये नहीं दिखाई आपको, ये है प्रॉपर्टी लॉ की है, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ की है बेयरैक्ट, और CLA की है। ये थोड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी पढ़ने में, ठीक है। इसमें केसेस भी दिए हुए हैं, हाईलाइट करके केसेस दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मिनट देखो, हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग से इस तरह से देख लो पहले आप लोग। अब इसमें केसेस देख सकते हो कि आप लोग इसमें केस हाईलाइट करके लिख दिए हैं, और बाकी वो बेयरैक्ट में हम लोगों ने देखा कि वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर केस लिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी अच्छी चीज़ है CLA में, ठीक है, CLA की जो बेयरैक्ट आती है, और ये इससे मुझे पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगा। इसमें केसेस दिए हुए हैं और वो भी हाईलाइट करके केसेस दिए हैं, ये आप लोग इस तरह से देख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये है CLA की बेयरैक्ट, और इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये दी हुई है कि पूरा जितना आप लोगों ने अभी यहाँ पढ़ा वो सारा इसमें पॉइंट वाइज दे दिया गया है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये देख सकते हो, इतना दिया हुआ है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेयरैक्ट पढ़ के चले जाते हो तो आप 100 में 100 अपना पेपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी बेयरैक्ट, ये मुझे सबसे अच्छी लगी बेयरैक्ट, CLA की बेयरैक्ट। बाकी ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल की भी बेयरैक्ट अच्छी है, ठीक है। केसेस इसमें भी दिए गए हैं, लेकिन बस केसेस ऐसे दिए गए हैं कि वो थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ रहा है। इसमें पॉइंट एकदम हाईलाइट करके केसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये सारी बेयरैक्ट, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि इन सभी की मैं लिंक ढूंढ के जो सही बेयरैक्ट
हैं जो अच्छी बेयर एक्ट हैं उनकी मैं ढूंढ के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ, जैसे कि आप लोग वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। खरीद अगर अब वो ठीक लगे तो खरीद लेना, ना ठीक लगे आप वहाँ से देख सकते हो हर एक बेयर एक्ट को, और वहाँ से इनके प्राइस देख सकते हो। फिर अगर आप दुकान में जाकर चेक करना चाहो, दुकान में भी परचेज मतलब प्राइस चेक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। हाँ, प्राइस मैंने इनके नहीं बताए, एक मिनट देख लो। इसका आपका है 110, और इसका बेयर एक्ट का तो कहीं लिखा नहीं है, एक मिनट रुको। इसका तो पता नहीं कहाँ लिखा है, तब तक इसका देख लो। ये 100 है इसका, और इसका आपका है ये देखो 425 इसका प्राइस है, ठीक है। और इसका मैं देख लूँ, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्राइस ही नहीं लिखा हुआ है, वो भी इसी तरह से होगी, ठीक है। 100 के आस ही पास होगी, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन पहले चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑफलाइन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आगे जो बुक्स होंगी उन पर भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम कोशिश करूँगी कि कल मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग बेस्ट बुक आप लोग जल्दी से देख लो और ख़रीद लो, ठीक है। और उसी से पढ़ाई करो। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि आप लोग बेयर एक्ट खरीदो और बेयर एक्ट से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। अगर आप बेयर एक्ट को पूरा रट लेते हो तो आपका 100 में 100 मार्क्स आ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।